नमस्कार साथियों, यूडेस प्लस पोर्टल पर जो शालाओं की प्रविष्टि का कार्य चल रहा है, तो उसके अंतर्गत यूडेस प्लस प्रपत्र के महत्वपूर्ण एवं पीजीआई डाटा वेरिएबल्स, जो पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो होता है, इसके आधार पर जो है जिले की, राज्य की या जो आप डाटा प्रविष्टि करेंगे उसके आधार पर विकास खंड की, और इस टाइप से जो है अलग अलग लेवल्स पर जो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स काउंट की जाती है। तो उससे संबंधित जो वेरिएबल्स यूडेस प्रपत्र के अंदर हैं, जो महत्वपूर्ण वेरिएबल्स हैं, उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे और भरने के निर्देश भी हमको आगे से प्राप्त हुए हैं। हमको जो भी जानकारी हम भरेंगे, दर्ज करेंगे डाटा प्रविष्टि के दौरान, या हो सकता है आपके द्वारा कर दी गई हो, फिर भी आप उसको एक बार पुनः चेक कर लें, तो उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। ये जैसे कि वरिष्ठ कार्यालय से हमको पत्र प्राप्त हुआ, ऊपर भी काफ़ी सारे निर्देश हैं। हम अभी चौथे नंबर का पेज पर हैं, तो हम अभी इसी पर बात करेंगे, क्योंकि अगर पूरा पत्र हम देखेंगे तो इसमें काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुँचने योग्य सड़क है, तो इसकी जो भी जानकारी आप प्रविष्ट करें, ठीक प्रकार से पुष्टि करने के बाद में प्रविष्टि करें। क्या आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित हैं, तो इसकी भी पुष्टि करके आप जानकारी दर्ज करें, जो भी वास्तविक जानकारी हमको दर्ज करना है। और इसी प्रकार से यदि आप हाँ करेंगे तो उससे संबंधित और भी जानकारी जो आंगनवाड़ी से रिलेटेड आपको भरना होगी, वो भी आप सही जानकारी दर्ज करें। इसी प्रकार से जन शिक्षक सीआरसी के द्वारा शैक्षिक भ्रमण से संबंधित जानकारी और बीओबीआरसी के द्वारा शैक्षिक भ्रमण से संबंधित जानकारी, चूँकि ये जैसे कि आप सभी को पता है कि सीआरसी और बीओबीआरसी लेवल से जो है सभी शालाओं का 100% शालाओं का, शासकीय विद्यालयों की बात कर रहे हैं हम अभी, कि शासकीय विद्यालयों में 100% शालाओं का जो है भ्रमण किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है। तो ये जानकारी आप सही भरें, जो भी उनके द्वारा इंस्पेक्शन दौरे किए गए हैं उनकी संख्या भी दर्ज करना रहेगी, तो आप सही जानकारी दर्ज करें। इसी प्रकार से निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ और वर्तमान शैक्षणिक क्षेत्र में पाठ्यपुस्तकें कर प्राप्त हुई। तो यहाँ पे निर्देश में बताया हुआ है जून तक आपको जनरली सभी विद्यालयों को पाठ्यपुस्तकें मिल जाती है, तो हमको जानकारी है इस प्रकार से जो भी दर्ज करना है। इस स्कूल भवन की स्थिति भवन नहीं है, जीर्ण शीर्ण भवन या भवन निर्माणाधीन है, बिल्डिंग ब्लॉक्स की जानकारी। तो इसमें जो भी जानकारी है आप दर्ज कर रहे हैं, वो जैसे क्लासरूम की संख्या, स्कूल शाला भवन क्लासरूम, मामूली मरम्मत, अधिक मरम्मत, आवश्यकता वाले क्लासरूम की संख्या, ये सही और प्रमाणिक होना चाहिए। और जैसे कि ईपीएस के तहत शालाएँ आपस में शासकीय विद्यालय भी जो है मर्ज हुए हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर किसी सेक्शन का जो है ये जानकारी दर्ज होने से रह जाए। ये भी जो भी जानकारी रहेगी, जिस कक्षा से जिस कक्षा तक का विद्यालय है, तो उसके पूरे परिसर की वो जानकारी दर्ज करना है, तो सही जानकारी दर्ज की जाए। चार दीवारी का प्रकार, जैसे कि बाउंड्री वाल जो रहती है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको यूडेस में मिलते हैं कि पक्की बाउंड्री वाल है, पक्की है लेकिन टूटे हुए हैं, कांटेदार ताल की है, या इस प्रकार से ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये जानकारी भी जो है अधिकांश स्कूलों में किसी न किसी प्रकार की चार दीवारी बाउंड्री वाल होती है, तो आप जानकारी को एक बार पुष्टि करके दर्ज करेंगे। उसी प्रकार से पठन कक्षा, जो क्लासरूम का विवरण है, और इसी में मामूली मरम्मत की आवश्यकता वाले, अधिक मरम्मत की आवश्यकता वाले क्लासरूमों की संख्या। तो स्कूल में क्लासरूम की संख्या, मामूली मरम्मत की आवश्यकता वाले, अधिक मरम्मत की आवश्यकता वाले क्लासरूम की संख्या सही और प्रमाणिक दर्ज हो। बालक और बालिका के लिए शौचालय की संख्या और कार्यशील बालक बालिका शौचालय की संख्या। तो स्कूल में बालक और बालिका की शौचालय की संख्या तथा कार्यशील बालक और बालिका के शौचालय की संख्या जो है सही दर्ज की जाए। और इसमें भी वही बात है कि जहाँ पर ईपीएस का कंसेप्ट है, तो हमको पूरे परिसर की जो है जो टॉयलेट है, उन सभी का विवरण दर्ज करना है। ऐसा नहीं कि किसी का दर्ज होने से रह जाए बाय मिस्टेक भी, या किसी भी प्रकार से। तो जो भी जानकारी है यहाँ पर हमको दर्ज करना है, वो उससे रिलेटेड। इसी प्रकार से क्या शौचालय मूत्रालय ब्लॉक के पास साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है, तो अधिकांश स्कूलों में हैंड वॉश की सुविधा उपलब्ध होती है। क्या स्कूल परिसर में पीने के पानी उपलब्ध है, हैंड पंप, बोरवेल, सुरक्षित कुआं, असुरक्षित कुआं, नल का पानी, पैक्ड बोतल बंद पानी, अन्य। तो स्कूलों में इनमें से किसी न किसी प्रकार की पेयजल की सुविधा उपलब्ध रहती है। क्या स्कूल में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था है, जो भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की यदि व्यवस्था है, तो आप दर्ज करेंगे। और जैसा कि इसमें निर्देश में बताया हुआ है, जिले में 100% शासकीय स्कूलों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था किया जाना है। तो अभी जो व्यवस्था है, जो भी स्थिति है, हम वो दर्ज करेंगे। क्या भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने के लिए साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है? अधिकांश शासकीय स्कूलों में हैंड वॉश की सुविधा होती है।
क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है? शासकीय शालाओं में विद्युत कनेक्शन होना ही चाहिए। अधिकांश मतलब आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, विद्युत कनेक्शन ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में आपके होंगे ही, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, पुष्टि कर लीजिएगा। तो क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा, बुक बैंक, रीडिंग कॉर्नर है? तो इससे संबंधित जो है आपको प्रतिवर्ष निर्देश जारी होते हैं कि बच्चे यदि पुस्तकालय आप रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं और पुस्तकालय का आदान प्रदान हो रहा है पुस्तकों का, भले ही अलग से कमरा नहीं हो, तो उसको जो है माना जाए। तो वो जानकारी जो भी है आप निर्देशानुसार जानकारी, सही जानकारी इसमें दर्ज करें। इसी प्रकार से क्या स्कूल में खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध है? ठीक प्रकार से पुष्टि करने के बाद में भरें। और यदि नहीं है खेल के मैदान की सुविधा, तो क्या स्कूल ने बच्चों के खेलने के लिए मैदान, नगरपालिका पार्क आदि स्थान में आउटडोर खेल और अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है? तो निर्देशानुसार 100% शासकीय स्कूलों के लिए खेल के मैदान की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। तो जानकारी जो है आप इसकी पुष्टि करके भरें। क्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है? निर्देशानुसार स्कूल में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। क्या CWSN बच्चों के लिए स्कूल की इमारत में पहुंचने के लिए रैंप मौजूद है? तो निर्देशानुसार 100% शासकीय स्कूलों में रैंप की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। यदि रैंप है तो क्या रैंप के साथ के लिए हैंड रैंप की सुविधा, जैसे पकड़ सकें हम उसको, जो हैंड रेल रहती है साइड में जो तो उसके संबंध में है कि निर्देशानुसार 100% शासकीय विद्यालयों में रैंप के साथ हैंड रेल की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। इसी प्रकार से क्या स्कूल में किचन गार्डन उपलब्ध है? तो ठीक प्रकार से जानकारी पुष्टि करने के बाद में भरें। क्या स्कूल में किचन शेड उपलब्ध हैं? ठीक प्रकार से जानकारी पुष्टि करने के बाद भरें। क्या स्कूल के प्रधान शिक्षक, प्रधानाचार्य के लिए अलग से कक्ष है? तो अधिकांश स्कूलों में प्रधान अध्यापक, प्रधानाचार्य के लिए अलग से कक्ष चिन्हित होता है। जो भी स्थिति है आपकी, आप दर्ज करें इसमें। एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला, एकीकृत प्रयोगशाला जिसमें भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है, उसको एकीकृत प्रयोगशाला कहते हैं। तो ठीक प्रकार से पुष्टि करने के बाद में जानकारी को दर्ज करें। कंप्यूटर, डिजिटल उपकरण की स्थिति और इसी प्रकार से इंटरनेट की सुविधा, तो जो भी है जानकारी आप ठीक प्रकार से एक बार उसको चेक कर लें और जो आपने दर्ज करी है और सही जानकारी दर्ज करें। शिक्षक का व्यक्तिगत विवरण के अंतर्गत जो है अध्यापक का प्रकार, जो भी है अध्यापक का प्रकार, वो हमको ठीक प्रकार से पुष्टि करने के बाद में भरना है। और जो भी जानकारी आप दर्ज कर रहे हैं उसको एक बार चेक भी कर ले सर्टिफाई करने से पहले डाटा को। और कंप्यूटर के उपयोग तथा कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण में प्रशिक्षित है या नहीं टीचर। गैर शैक्षणिक कार्यों पर व्यतीत कार्य दिवस जो संख्या है आप दर्ज कर रहे हैं, वो सब जानकारी को एक बार आप पुष्टि करके पढ़ें। और इसी प्रकार से नर्सरी, प्री स्कूल, LKG, UKG, KG में बच्चों की संख्या, उपस्थिति पंजी, स्कूल की उपस्थिति पंजी के अनुसार जानकारी भरना है। खंड 4.2 और 4.4 वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षावार नामांकन, स्कूल की उपस्थिति पंजी के अनुसार कक्षावार जानकारी भरना है। और CWSN का कक्षावार नामांकन जो है स्कूल की उपस्थिति पंजी के अनुसार CWSN बच्चों की डिसेबिलिटी अनुसार कक्षावार जानकारी हमको भरना है। इसी प्रकार से जो PGI संकेतक हैं, जैसे इसमें शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार है अथवा जिनकी विशिष्ट ID किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में अधिरोपित है, तो 100% शिक्षकों के पास में आधार अथवा विशिष्ट ID, यूनिक ID होती है, तो हमको जानकारी दर्ज करना है इस प्रकार। क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है एवं क्या स्कूल ने मूल्यांकन के आधार पर सुधार की योजना बनाई है? तो निर्देशानुसार समस्त 100% स्कूलों में मूल्यांकन किया जाना है तथा मूल्यांकन के आधार पर सुधार की योजनाएं, इम्प्रूवमेंट प्लान बनाना है। क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS के तहत पंजीकृत है? तो 100% स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली PFMS के तहत पंजीकृत है। जो भी शासकीय विद्यालय हैं उनमें PFMS के तहत वो पंजीकृत हैं, तो वो जानकारी आपको पुष्टि करके दर्ज करना है। क्या स्कूल को फिट इंडिया के स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है एवं क्या स्कूल प्रत्येक शिक्षार्थी को सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रिंट कर प्रदान
समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान कर रहा है, तो इसके संबंध में जो भी राज्य से निर्देश जारी हुए हैं तो उसके हिसाब से आप जानकारी दर्ज करें। अन्य संकेतक जैसा कि इसमें बताया हुआ है कि क्या स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था है और इसी प्रकार से शिक्षकों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्रित करने की कोई प्रणाली है, तो एम शिक्षा मित्र मोबाइल ऐप के माध्यम से आप ये कार्य करते हैं। तो इसमें इसी प्रकार से क्या स्कूल में यूथ क्लब का गठन किया गया है, इको क्लब का गठन किया गया है और स्कूल में सभी शिक्षकों को शिक्षक पहचान पत्र जारी किया गया है, तो राज्य स्तर से इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं पूर्व में। तो ये थी साथियों जानकारी, और जो भी आप जानकारी प्रविष्ट करें एक बार उसकी पुष्टि कर लें। यदि आपने जानकारी की प्रविष्टि कर ली हो तो आप एक बार उसका पूरा DCF भरे हुए प्रपत्र का आप डाउनलोड करके पुनः उसकी जानकारी को चेक कर सकते हैं, सारी जानकारी को, या डायरेक्ट ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और फिर ही जो है सही डाटा हमको सर्टिफाई करना है। धन्यवाद।